उसके सौंदर्यीकरण के लिए। अब तालाबे नहीं अभी बन रहा था, सौंदर्यीकरण की होते, तो इसलिए पहले ब्याह शादी हो जाता है, होकर बाद में श्रृंगार होगा है। अभी पहले होकर जीर्णोद्धार करावा, तब होकर सौंदर्यीकरण करके होकर श्रृंगार होते। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, जय मां भारती। तीसरी बात पंकज जी ने अब बताया अभी आने के बाद कि पंचायत का फंड बाकी है। एक बात आपको बता देते हैं पंकज जी कि जो पंचायतों को पैसा आता है वो भारत सरकार से पैसा आता है, कोई बिहार सरकार पैसा नहीं देती है। और वित्त आयोग बनता है हर 5 साल में, और वित्त आयोग का 2 क्राइटेरिया है। एक तो पंचायत की आबादी और दूसरा क्षेत्रफल। आबादी पर 90%, क्षेत्रफल पर 10%। इस मापदंड पर पैसा राज्य को भेजा जाता है और राज्य फिर उसी फार्मूला पर पंचायतों को पैसा देता है। तो आपके पंचायत का आप भूख रहते, आप भूख से भूख जितना हो, पेट से ज्यादा खा लेवा तो अनपढ़ तो ही न जाए। तो जितना आपका पंचायत को आवंटन था उससे ज्यादा काम अगर आपने पंचायत में करा लिया है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अब अगले साल के आवंटन के लिए, क्योंकि केंद्र को जितना पैसा राज्य को जारी करना है वो राज्य को जारी कर चुकी है, और राज्य को पंचायत को जितना जारी करना है वह भी कर चुकी है। अब ये तो 15वां वित्त आयोग का अंतिम वर्ष है। मार्च में 15वां वित्त आयोग का पूरा जो चक्र है वो चक्र समाप्त हो जाएगा। अब 16वां वित्त आयोग शुरू होगा मार्च के बाद। तो 16वें वित्त आयोग में फिर से जो राशि आवंटित होगी उसमें से जो आपको हिस्सा मिलेगा वह पैसा आपको आएगा। अभी मैंने डीडीसी साहब यही है, हमने उनसे पूछा कि भाई इस पंचायत का कोई बकाया है, तो बोले कि जितनी राशि थी इस पंचायत के लिए सारी राशि पंचायत के लिए जारी कर दी गई है। इसलिए अब आपको 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा, मार्च के बाद ही उसमें कोई राशि आएगी। चौथी बात, आपने बैंक के बैंक कोई सरकारी दफ्तर जो व्यवसाय करता है और जहां उसको व्यवसाय होता है वही बैंक का शाखा है। उसकी प्रक्रिया ये है, आप गांव के लोगों से दस्तखत करा के और ये लिख के दीजिए हमको कि यहाँ पर इतनी आबादी है, इस पंचायत में इतने खाताधारी हैं, यहाँ से जो दूसरा बैंक है उसकी इतनी दूरी है, ये असुविधा है और इसलिए यहाँ नया बैंक का शाखा खोला जाए। आप जब वो दरखास्त हमको दीजिएगा तब उस दरखास्त पर हम वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, वित्त मंत्री बैंक को लिखेगी कि आप वहां जांच करिए। बैंक का टीम आएगा और बैंक का टीम आके जांच करेगा और जांच करके रिपोर्ट देगा, तब बैंक का खाता यहाँ खुलेगा। तो उसकी ये प्रक्रिया बैंक के खाता खोलने का है। बैंक एक व्यावसायिक संगठन है, अगर उसको व्यवसाय नहीं होगा तो कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि कहीं भी ऑफिस खोल दीजिए। उसको चाहिए कि वहां जमा हो, राशि जमा हो, उसका डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट का उसका जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, वो मापदंड अगर वो पूरा करेगा तो बैंक का खाता खुलने में कोई बैंक का
ब्रांच खुलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप